ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरिंग टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये 6 कंडीशन जो है वो हमारी बनती हैं। ठीक है, तो पहला इशू एट पार रिडीमेबल एट पार, इशू एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार, इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार, इशू एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है, तो ये 6 कंडीशन हमारी बनती है। रिडीमेबल जो है वो 2 सिचुएशन होती हैं, तो अगर हम इसको अलग से समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, तो पहली इशू वाली कंडीशन और एक रिडम्पशन वाली कंडीशन। ठीक है, इशू वाली कंडीशन क्या हो सकती है, पार पे इशू हो सकता है, प्रीमियम पे इशू हो सकता है और डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। रिडीमेबल जो है वो डिस्काउंट में रिडीम नहीं होता, पार पे रिडीम हो सकता है या फिर प्रीमियम पे रिडीम हो सकता है। ठीक है, तो अब इशू पार पे रिडीमेबल पार पे या फिर इशू पार पे रिडीमेबल प्रीमियम पे, फिर इशूड प्रीमियम पे रिडीमेबल पार पे या इशूड प्रीमियम पे रिडीमेबल प्रीमियम पे, इशूड डिस्काउंट पे रिडीमेबल पार पे, इशूड डिस्काउंट पे रिडीमेबल एट प्रीमियम पे। तो इस तरह से ये 6 कंडीशन जो है हमारी वो इसमें बनती हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमारी जनरल एंट्रीज में थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाता है। तो जो हमारा फर्क नहीं आएगा वो कौन सी 3 सिचुएशंस में कोई फर्क नहीं आएगा, जैसी एंट्री होती है वही एंट्री होगी। कौन सी वाली 3 सिचुएशन में, जब हमारा इशूड एट पार पे, वो पार पे है या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे लेकिन रिडीमेबल एट पार है, तो उस सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, जैसा हमारा इशू में कर रहे थे वैसे ही हमें करना होगा। इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हमें नॉमिनल वैल्यू नहीं बताई होती डिबेंचर की तो बाय डिफॉल्ट हम नॉमिनल वैल्यू जो है 100 मान लेते हैं। वैसे तो बताई हो तो जितनी बताई होगी वो होगी, लेकिन अगर नहीं बताई होगी तो हम उसको 100 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 100 ही नॉमिनल वैल्यू है और हम जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं वो 1000 डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। 10,000 मान लेते हैं, 10,000 डिबेंचर्स जो है वो इशू कर रहे हैं। ठीक है, 10% मान लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारी 3 सिचुएशन हो सकती है, पार में, प्रीमियम में या फिर डिस्काउंट में। ठीक है, पार भी 10%, पार तो पार पे ही है, प्रीमियम 10% मान लेते हैं, डिस्काउंट भी 10% मान लेते हैं। ठीक है, रिडीमेबल जो है वो पार वाला है, तीनों सिचुएशन में रिडीमेबल पार पे है। तो जब रिडीमेबल पार पे है तो रिडेम्पशन को हमें सोचना ही नहीं है, बस इशू की एंट्री करनी है। यहाँ पे हम रिसीव की एंट्री जो होती है वो लमसम में रिसीव की एंट्री करेंगे। ठीक है, रिसीव लमसम में करेंगे अमाउंट। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, अमाउंट जो आएगी वो क्या जाएगी, 10,000 डिबेंचर है, पार पे हो रहा है तो 100 में ही इशू होगा, तो 100, तो ये कितना हो गया, 10 लाख रुपीज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 10 लाख आ जाएगा। उसके बाद यही डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर हो जाएगी डिबेंचर अकाउंट में। तो अगली एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, 10 लाख और 10 लाख। ठीक है, ये हो गया पार वाली एंट्रीज। अब अगली एंट्रीज है प्रीमियम में अगर इशू होगा, तो जब प्रीमियम में होगा 10% प्रीमियम है तो ये 100 रुपीज का जो है, 100 रुपीज का जो डिबेंचर है उसमें हमारे 10 रुपीज प्रीमियम के भी ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारा 110 रुपए का इशू प्राइस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नॉमिनल वैल्यू जो होगी वो तो 100 रुपीज ही रहेगी, प्रीमियम जो है वो 10 रुपीज का हो गया। तो जब हम रिसीव करेंगे तो यहाँ पे रिसीव की एंट्री में
हम 10,000 इंटू 110 कर देंगे, 10,000 इंटू 110, तो यहाँ पे भी वैल्यू हमारी 11 लाख रुपीज आ जाएगी। ठीक है, रिसीव जो होगा वो इशू प्राइस से होगा। जब हम ट्रांसफर की एंट्री करेंगे तो ट्रांसफर की एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में तो 11 लाख आएगा, लेकिन यहाँ पर जो है नॉमिनल वैल्यू ही जाएगी हमेशा। ठीक है, भले वो डिस्काउंट में इशू हो रहा हो या प्रीमियम में इशू हो रहा हो। तो नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज है, तो 10,000 इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रीमियम आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है, 10 रुपीज का है, 10% था, तो 10 इंटू 10,000 तो 1 लाख रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो एंट्रीज जो है प्रीमियम के इशू के टाइम में हो जाएगी, जब हमारा जो है इशू प्रीमियम पे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड सिचुएशन है डिस्काउंट में जब इशू हो रहा हो। ये तीसरी सिचुएशन है जब डिस्काउंट में इशू हो रहा है। तो जब डिस्काउंट में इशू हो रहा है तो यहाँ पे हमने क्या किया था, प्लस किया था प्रीमियम को। तो जब डिस्काउंट में इशू हो रहा है तो डिस्काउंट में जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपीज नॉमिनल वैल्यू, लेस कर देंगे 10 रुपीज का डिस्काउंट। ठीक है, 10% 100 का 10 रुपीज बनेगा, तो इशू प्राइस होगा 90 रुपीज का होगा। तो जब हमारा 90 रुपीज का है, तो जब हम रिसीव की एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90 रुपीज के अकॉर्डिंग जाएगा। ठीक है, 90 इंटू 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 लाख। ठीक है, तो डिस्काउंट के टाइम में क्या आ जाएगा, 9 लाख आ जाएगा। एंट्री सेम यही रहेगी रिसीव की। ठीक है, लेकिन जब हम ट्रांसफर की एंट्री करेंगे तो प्रीमियम को तो क्रेडिट में दिखाया जाता है, लेकिन डिस्काउंट को जो है वो डेबिट में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हम इशू ऑफ डिबेंचर दिखा देंगे। कितना आएगा डिस्काउंट, 10 रुपीज के अकॉर्डिंग, 10 इंटू 10,000 तो 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है जितना रिसीव था हमारा वो पूरा वही आ जाएगा 9 लाख इशू प्राइस। लेकिन ये डिबेंचर में जो है कितना जाएगा, उसका नॉमिनल वैल्यू ही जाएगा दोबारा से। ठीक है, डिस्काउंट में हो या प्रीमियम में हो, डिबेंचर अकाउंट में नॉमिनल वैल्यू ही जाएगा हमेशा। ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया। इसको एंट्रीज को आप लोग बुक्स में भी देख सकते हो, ये बुक्स में आपको दिख जाएगी। ठीक है, फिर कहीं कहीं पे डिस्काउंट की जगह लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी लिखा हुआ है, तो एग्जैक्टली ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का भी, लेकिन अभी जब इसमें डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ही दिखाया जाएगा। ठीक है, उसका भी मैं अभी आगे बता रहा हूँ, एक सेकंड रुको जरा। हाँ, तो ये हमारे तीनों सिचुएशंस हो गई जब हमारा रिडम्पशन जो है वो किस पे है, पार पे रिडीम हो रहा है। ठीक है, इशूड तो हमारा है, इशूड तो हमारा किस पे है, तीनों सिचुएशन पे है, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। लेकिन रिडम्पशन जो है, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है हमारा कि वो पार पे रिडीम होना है। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशन हमारी हो गई, तो 3 सिचुएशन को ऐसे कर देंगे सिंपल। अब अगली 3 सिचुएशन जो है वो हमारी रिडम्पशन रिडीमेबल एट
रिडीमेबल एट प्रीमियम है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है उसका भी मैं बता देता हूं। तो जो प्रीमियम पे जो रिडम्पशन होता है, रिडम्पशन पे जो प्रीमियम होता है उसको हमें इशू के टाइम पे ही दिखा देना होता है, ठीक है, कंसीडर कर लेना होता है, ठीक है। जैसे मान लो 100 रुपए का हमारा डिवेंचर है और प्रीमियम और रिडम्पशन जो है वो हमारा 5 रुपए का है, ठीक है। तो ये जो 5 रुपए का प्रीमियम है ये हमें जो कंसीडर करना है वो इशू के टाइम पे ही करना है। और इसको कंसीडर करने के लिए इसको हमें किस नाम से एंट्री करनी होती है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। किस पे करनी होती है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। इस नाम से इस प्रीमियम को शो किया जाता है। तो अब जब हम इसकी एंट्रीज हम पास करेंगे तो तीनों सिचुएशन को हमें देखना पड़ेगा। पहले हम देख लेते हैं इशूड एट पार, इशूड एट पार वाली सिचुएशन देख लेते हैं, ठीक है। प्रीमियम पे रिडम्पशन है लेकिन इशू जो है वो पार पे है, वही 10,000 डिबेंचर ले लेते हैं। तो पहले रिसीव की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 डिबेंचर 100 रुपीज के अकॉर्डिंग 10 लाख रुपीज आ जाएंगे और यहाँ पे भी 10 लाख रुपीज आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम इशू करेंगे, जब हम इशू करेंगे उस टाइम पर हमें इस प्रीमियम को शो करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये वाले की सिचुएशन थी, यहाँ पे इस टाइम में हमारा प्रीमियम नहीं शो हो रहा था, प्रीमियम रिडम्पशन, बस वो आ जाना है। और वो प्रीमियम रिडम्पशन कहाँ आएगा, वो आएगा क्रेडिट में, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए एक लायबिलिटी है, वो हम उसको पे करना है। तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 10% डिवेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। अब इसमें देखो अमाउंट किस तरह से जाएगा। तो यहाँ पे 10 लाख रुपीज, तो 10 लाख यहाँ चला जाएगा जो हमारा मिला है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। यहाँ पर जो जाता है नॉमिनल वैल्यू जाता है, नॉमिनल वैल्यू कितना है इसका, 100 है, 10,000 इंटू 100 ये चला गया, ठीक है। फिर प्रीमियम रिडम्पशन जो है वो 5 रुपीज पर डिवेंचर का है, ठीक है। तो 10,000 इंटू 5, तो ये कितना हो गया, 50,000 रुपीज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डेबिट तो हो रहा है हमारा 10 लाख का सिर्फ, और क्रेडिट हो रहा है 10,50,000 का, तो डिसबैलेंस हुई है। तो ये जो प्रीमियम है इसको जो कवर करेंगे हम किससे करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर से करेंगे। किससे करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। कितना आ जाएगा, 50,000। तो कुल मिला के बात यह है कि जब भी हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होगा तो जितना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है उसको हम क्रेडिट कर देंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से। कौन सी एंट्री में, इशू वाली एंट्री में, ठीक है, जो ट्रांसफर वाली एंट्री होती है, ठीक है। उतना ही अमाउंट से फिर हमें डेबिट करना होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से 50,000, ठीक है। इसमें कोई डाउट, बस ये इसमें एडिशन हुआ है, जितना प्रीमियम और रिडम्पशन है उतना ही डेबिट हो गया प्रीमियम रिडम्पशन से, वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर से उतना ही क्रेडिट हो गया प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से, ठीक है। बाकी जो सेम है वो सेम है, जो था वो सेम है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट ही होगा और 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट ही होगा, ठीक है। उनकी अमाउंट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब अगला केस, जब इशूड एट प्रीमियम है, किस पे है, इशूड एट प्रीमियम है, ठीक है, और रिडीमेबल एट प्रीमियम है, ठीक है। प्रीमियम इशू वाला प्रीमियम 10 मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, और रिडम्पशन वाला प्रीमियम भी इसको इशू वाले को 5 कर लेते हैं, इसको 10 कर लेते हैं, ठीक है। तो इशू हो रहा है 5 रुपए के प्रीमियम पे और
रिडीम हो रहा है 10 रुपीज के प्रीमियम पे। तो ये बात भी ध्यान रखनी है, इशू के टाइम पर जो मनी रिसीव होता है उसमें रिडम्पशन वाला प्रीमियम कंसीडर नहीं होता है, सिर्फ इशू वाला प्रीमियम कंसीडर होता है। यानी कि इसका इशू प्राइस क्या हो गया, अगर उसकी नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज है तो इशू प्राइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 प्लस जो उसका प्रीमियम है ये वाला, ठीक है, इशूड एट प्रीमियम वाला। तो इशू प्राइस हो गया उसका 105 का। तो इशू प्राइस 105 का है तो हमें जो मनी रिसीव होगी वो 105 के अकॉर्डिंग होगी। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। तो वही 10,000 इंटू 105, तो 10,50,000 और 10,50,000, ठीक है। फिर उसके बाद इस एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, रिसीव की में जैसी ये होती है सिंपल वैसी होएगी, ठीक है। जो अब हमारी एंट्री दूसरी वाली है जो ट्रांसफर की एंट्री होती है या इशू की अलॉटमेंट की एंट्री होती है, तो उसको करेंगे तो पहले डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ये हमारा रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो उसकी वजह से लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी डेबिट हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी डेबिट हो जाएगा। टू 10% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। और टू इसमें इशू के पे प्रीमियम था उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद रिडम्पशन पे भी प्रीमियम है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो जाएगा। तो अब इसमें जो अमाउंट जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर वो जाएगा किसका, जो हमारा रिडम्पशन का प्रीमियम था, ठीक है। तो रिडम्पशन का प्रीमियम कितना था, 10 रुपीज का था। तो 10,000 इंटू 10, 10,000 इंटू 10, 1,00,000 रुपीज आ जाएगा। यहाँ पर जितना रिसीव हुआ है 10,50,000 वो आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें नॉमिनल वैल्यू जाएगा पूरा 10,00,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में जो हमारा प्रीमियम है जो इशू वाला प्रीमियम है वो जाएगा 50,000 का, 5 रुपीज पर डिबेंचर था। और यहाँ पे प्रीमियम और रिडम्पशन चला जाएगा 1,00,000 का, ठीक है। सिंपल है ये, इसमें भी कोई अलग चीज नहीं है। तो यहाँ पे ऐड क्या हुआ, जो हमारी प्रीमियम की पहले एंट्री होती थी वही एंट्री ये है 3, उसमें बस एडिशन हो गई, ये वाली 2 अकाउंट एडिशन हो गए, उतना ही डेबिट में उतना ही क्रेडिट में। प्रीमियम और रिडम्पशन के लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो गया और टू प्रीमियम और रिडम्पशन जो है वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। अब थर्ड सिचुएशन, जब हमारा इशूड जो है वो डिस्काउंट पर है, रिडीमेबल जो है वो प्रीमियम पे है, ठीक है। डिस्काउंट मान लेते हैं 5 रुपीज का ही मान लेते हैं और प्रीमियम मान लेते हैं ये 10 रुपीज का मान लेते हैं, ठीक है। प्रीमियम और रिडम्पशन 10 रुपीज का हो गया, डिस्काउंट 5 रुपीज का हो गया। अब डिस्काउंट 5 रुपीज का है तो इशू प्राइस जो है वो हमारा जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, अगर नॉमिनल वैल्यू 100 है तो 5 रुपीज माइनस करके 95 रुपीज जो है वो हमारा इशू प्राइस हो गया। तो जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की एंट्री जो होगी वो 95 रुपीज के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। 9,50,000, 9,50,000, ठीक है। 10,000 डिबेंचर्स हैं ऑफ ₹95 ईच। फिर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर उसके बाद जब हमारी ट्रांसफर वाली एंट्री होगी सेम वही एंट्री होगी, बस उसमें एडिशन हो जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। मेन चीज इसमें यह है कि जो हमारा
डिस्काउंट होता था, डिस्काउंट की एंट्री जो होती थी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, उसको डेबिट करते थे। अब जो है हमारा उसके साथ साथ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी आ गया, तो अब हमें इसमें दो अकाउंट अलग अलग डेबिट नहीं करने, हमें एक सिंगल अकाउंट डेबिट करना है। डिस्काउंट के लिए भी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ही दिखाएंगे, ठीक है। जो डिस्काउंट हमने दिया है वो भी हम किस नाम से दिखाएंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से ही दिखाएंगे। कैसे, एक बार समझ लेते हैं, पहले डिस्काउंट अलग अलग देख लेते हैं। जैसे हमारा हम प्रीमियम के लिए दिखा रहे हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और डिस्काउंट के लिए दिखा रहे हैं डिस्काउंट अलग अलग दिखाएंगे तो वो भी सही होगा ना? ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, हाँ सही होगा, लेकिन बेहतर है कि दोनों को एक साथ दिखा जाए। तो यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में हमारा वो चला जाएगा प्रीमियम वाला पार्ट। प्रीमियम कितने का, 10 रुपीज का है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 लाख, ठीक है। और 5 रुपीज का डिस्काउंट ऑन इशू है तो ये 50,000 हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आ जाएगा, कितना, 95,000, वो 9,50,000, ठीक है। फिर उसके बाद क्रेडिट में टू 10% डिबेंचर अकाउंट, ये नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी 10 लाख, और फिर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है, 1 लाख रुपए, जो भी हमारा प्रीमियम डिबेंचर है वो ही आ जाएगा। अब इसमें करना क्या है, हमें हमारा जो दोनों चीजें हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इन दोनों की जगह हम एक सिंगल अकाउंट दिखा देंगे, किस नाम से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और ये दोनों अमाउंट जो है वो मर्ज होके यहाँ पे आ जाएगी 1,50,000, ठीक है। डिस्काउंट भी और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी, ठीक है। तो दोनों आ गया, 50,000 भी 1 लाख भी। लेकिन यहाँ पर नीचे सिर्फ प्रीमियम दिखाना है, गलती से यहाँ पे डिस्काउंट नहीं दिखाना, ठीक है। बस प्रीमियम नीचे दिखाना है, 1 लाख रुपए का प्रीमियम और रिडम्पशन आ गया, और जो डिबेंचर में 10% डिबेंचर में नॉमिनल वैल्यू चली जाएगी 10 लाख की, ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 9,50,000 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो एंट्री हो जाएगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू 10% डिबेंचर अकाउंट, और टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। ये अब हमारे 6 केसेस हो गए, ठीक है। अब इसमें आगे क्या है, तो दोनों मेथड है, ये वाला भी है, दोनों को अलग अलग भी दिखाया हुआ है। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और टू 10% डिबेंचर, टू प्रीमियम डिबेंचर ऑफ डिबेंचर, और दोनों को कंबाइन करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, 10% डिबेंचर, प्रीमियम और डिबेंचर ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्काउंट और लॉस दोनों कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। ये इसमें इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, आप लोग एक बार इस इलस्ट्रेशन को कर लेना, इसमें सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन को भी देख लेना, ठीक है। ये सेम वही है जो आप लोग ने 12th में पढ़ा था। अब इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा डिस्काउंट होता है या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होता है, इसको राइट ऑफ करना होता है, ठीक है। तो डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये कैपिटल लॉस होता है, फिक्टिशियस एसेट्स की साइड दिखाया जाता है, इसलिए इसको हमें रिटर्न ऑफ करना होता है उसके लाइफ टाइम में डिबेंचर्स के, ठीक है। लाइफ टाइम में मतलब अगर हमने 10 साल के लिए डिबेंचर इशू किए हैं तो उसका लॉस या डिस्काउंट जो है वो हमें पूरे 10 सालों में राइट ऑफ करना है, एक साथ किसी एक साल में नहीं करना, धीरे धीरे पूरे जितना भी उसका लाइफ है पूरे लाइफ में उसको स्प्रेड करना है। 5 साल है, जैसे मान लो 1 लाख का लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, 10 साल है तो उसको 10 से डिवाइड कर दो, 10-10 हजार रुपए राइट ऑफ करेंगे। अगर 5 साल है तो 20-20 हजार रुपए 5 साल में राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो है वो मेथड ऑफ रिडीमिंग पे भी डिपेंड करता है कि अगर तुम एक साथ रिडीम कर रहे हो, ठीक है, तो उसको डिवाइड कर लो सिंपल, लेकिन अलग अलग रिडीम्पशन कर रहे हो, लॉट्स में रिडीम्पशन कर रहे हो, तो उसके हिसाब से हमें उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 परमिट करती है
सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करने के लिए, ठीक है, या दूसरे कैपिटल प्रॉफिट्स को यूज करने के लिए, डिस्काउंट ऑन और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो हाउएवर अगर कोई कैपिटल प्रॉफिट्स हमारे पास नहीं है, या इफ द कैपिटल प्रॉफिट जो है वो काफी नहीं है उसको राइट ऑफ करने के लिए, तो जो डिस्काउंट है या लॉस है वो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट से भी राइट ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। तो एंट्री तो हमारी ये बनती है सिक्योरिटी प्रीमियम या कोई कैपिटल रिजर्व जो भी है टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, या फिर अगर हमारा उतना नहीं है या हमारे पास है ही नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस से भी उसको राइट ऑफ किया जा सकता है, या फिर हम दोनों से राइट ऑफ कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारा 1 लाख है पूरा लॉस, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास सिर्फ 80,000 है, तो जितना सिक्योरिटी प्रीमियम है उतना सिक्योरिटी प्रीमियम से हो जाएगा, बाकी रेस्ट जो है 20,000 रुपए वो प्रॉफिट एंड लॉस से हो जाएगा। तो सिंगल एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। पूरा 1 लाख हमारा ये ऐसे रिडीम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 जुलाई 2015 को 8% 1 लाख डिबेंचर इशू किए 12% डिस्काउंट पे, जो कि रिबेबल है 13 दिसंबर 2018 में। तो कितने साल के लिए हो गए ये? 3 साल के लिए हो गए, 15 से 2018। तो 15 का पूरा हो गया, 15 16 17 18, 4 साल के लिए हो गए ये, 4 ईयर्स के बाद रिडीम होने हैं। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट जो है कितना रिटर्न ऑफ होगा इन 4 सालों में वो हमें दिखाना है। तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि कितना डिस्काउंट है। तो ये 1 लाख जो है पूरा अमाउंट दिया हुआ है, तो सारे डिवेंचर्स का अमाउंट है, तो 12% है, तो कितना हो गया? 12,000 हो गया, ठीक है। और 4 साल के लिए इशू किए हैं, तो कितने 4 साल में डिवाइड करना है इसको, तो 3,000 रुपये हर साल जो है वो हमारा रिडीम होगा। तो हेयर ए लिमिट जो है इक्वल अमाउंट जो है वो यूटिलाइज कर रही है इन ऑल 4 ईयर्स। यहाँ पे 5 ईयर्स लिख दिया गलती से, ये 4 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। 4 ईयर्स 15 16 17 18, ठीक है, 4 साल में। तो टोटल डिस्काउंट जो है वो 12,000 का डिवाइड होना चाहिए इक्वली 1:1:1:1, ठीक है। यहाँ पे इक्वली यूटिलाइज करने का मतलब क्या है? इक्वली यूटिलाइज करने का मतलब क्या है? ये है कि वो लॉट्स में रिडीम नहीं कर रही, वो इकट्ठे 4 साल बाद रिडीम करेगी। ऐसा नहीं है कि 20,000 रुपए के 1 साल बाद कर दिए, 20,000 के 40,000 के 2 साल बाद कर दिए, फिर 20,000 के 3 साल बाद कर दिए, मतलब लॉट्स में रिडीम नहीं करी, इकट्ठे एक साथ रिडीम करेगी। तो जब पूरा इकट्ठा रिडीम करेगी एक साथ, तो वो इक्वल बटेगा सारे साल, हर साल में लॉस या डिस्काउंट जो है वो इक्वल बटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीधा सीधा 12,000 को 4 साल के लिए इशू किए, तो 4 से डिवाइड कर दिया, तो इक्वली बटेगा। तो 3,000 रुपये पर ईयर जो है वो हमारा राइट ऑफ हो जाएगा। तो राइट ऑफ करने के लिए यहाँ पे हमें कोई सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस नहीं बताया या कोई और कैपिटल प्रॉफिट का बैलेंस नहीं बताया, तो बाय डिफॉल्ट वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से रिडीम करना, वो राइट ऑफ करना होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, हर साल जो है वो यही एंट्री पास हो जाएगी 3,000 की, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 जनवरी को इशू किए हैं एलोरा लिमिटेड ने सेम 1 लाख के डिबेंचर 10% के डिस्काउंट पे। तो 10% का डिस्काउंट कितना बन रहा है? 1 लाख पे 10,000 का बन रहा है। रीपेबल एनुअल ड्रॉइंग्स 25,000, तो हर साल जो 25,000 की जो है एनुअली रिडीम करेगा, यानी कि 1 लाख में से फर्स्ट ईयर में 25,000 कर देगा, सेकंड ईयर में 25,000 कर देगा, थर्ड ईयर में 25,000 कर देगा, फोर्थ ईयर में 25,000 कर देगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो ये चारों साल में इक्वल यूटिलाइज नहीं कर रहा है, तो पहले साल में कितना यूटिलाइज कर रहा है कि पहला साल आया तो पहला साल शुरू हुआ, इशू कर दिए 1 लाख के, ठीक है। साल के लास्ट में जो है रिडीम कर दिए 25,000 के, ठीक है। तो साल के लास्ट में जो बचे वो हमारे कितने बचे? 75,000 बचे। कितने बचे? 75,000 बचे। तो इस साल जो यूटिलाइज किए हैं, इस साल जो यूटिलाइज किए पूरे 1 लाख यूटिलाइज किए हैं, क्योंकि लास्ट में 25,000 के रिडम्पशन किया है, ठीक है। तो इसलिए इस साल का जो यूटिलाइज्ड अमाउंट है वो हमारा 1 लाख हो जाएगा। फिर अगले साल के शुरू में बचा हुआ अमाउंट था वो 75,000 था, ठीक है। सेकंड ईयर के शुरू में 75,000 था, उसके बाद लास्ट में 25,000 के फिर रिडीम कर दिए, बचा 50,000। तो इस साल पूरे साल जो यूज किया है वो 75,000 किया है। फिर इसी तरह अगले साल पूरे साल 50,000 यूटिलाइज किया है, फिर उससे अगले साल 25,000 यूटिलाइज किया है। फिर ये 4 साल हमारे हो गए 1 लाख 75,000 5 लाख 75,000 50,000 और 25,000।
अब इसमें क्या करेंगे, हम इसका रेशियो बना देंगे। रेशियो जो बनेगा वो हमारा बन जाएगा 4:3:2:1। ठीक है, इक्वल हो रहा है तो ये इसी तरह से कंसेक्यूटिव नंबर्स में हमारा रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले में सबसे ज्यादा रेशियो बनेगा, लास्ट वाले में सबसे कम, जब इक्वल है। लेकिन जब इक्वल नहीं है तो उस टाइम पे हमें कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन जब इक्वल है तो उस टाइम पे ज्यादा रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सेम ऐसी रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तो 4 साल है तो 4 से शुरू हो जाएगा, 5 साल है तो 5 से शुरू हो जाएगा, 10 साल है तो 10 से शुरू हो जाएगा। फिर इसी रेशियो में इस डिस्काउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इसी रेशियो में इस डिस्काउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पहले साल का रेशियो 4 है, तो पहले साल जो राइट ऑफ होगा वो 10,000 इंटू 4 अपॉन इसका टोटल कितना हो गया 10। ठीक है, तो कितना हो गया 4,000। दूसरे साल में जो राइट ऑफ होगा वो 10,000 इंटू 3/10, 3,000। तीसरे साल में 10,000 इंटू 2/10, 2,000। ठीक है, चौथे साल में 10,000 इंटू 1/10, तो 1,000। ठीक है, इस तरह से हमें राइट ऑफ की अमाउंट निकालनी है। इसी तरह से हमें ये राइट ऑफ की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अच्छा, अब सो टोटल लॉस, तो यहाँ पर अब हम देखें, हेयर इन द बुक अबव केस एलोरा ने 1 लाख इशू किए हैं, जो कि इसमें यूटिलाइज करेगा 1 लाख। अच्छा, ये यूटिलाइज बताता है, 15 में करेगा 1 लाख, 16 में करेगा 75,000, फिर 50,000, फिर 25,000 2018 में। तो टोटल लॉस जो है वो 20,000 का है। तो ये मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर, या यहाँ पर मान लो मिस प्रिंटिंग, या यहाँ पर मान लो। तो हमने जो एग्जाम्पल किया वो 10,000 के 10% के हिसाब से यहाँ पे कर दिया सॉल्व, लेकिन इन्होंने आंसर में जो किया है वो 20% के अकॉर्डिंग किया है। ठीक है, तो 20% के अकॉर्डिंग जो है वो लॉस जो है वो 20,000 का हो रहा है। ठीक है, तो 20,000 इंटू 4/10 करेंगे तो वो हमारा 8,000 आ जाएगा। और जब हम उसको 3/10 करेंगे तो 6,000 आ जाएगा, 2/10 करेंगे तो 4,000 आ जाएगा, 1/10 करेंगे तो 2,000 आ जाएगा। तो ये 20,000 के अकॉर्डिंग इन्होंने किया है क्वेश्चन, और हमने जो किया है वो 10,000 के अकॉर्डिंग किया है। ठीक है, और हर साल जो है इसकी एंट्री राइट ऑफ की सेम एंट्री पास करना सेम वही है। ठीक है, वैसी एंट्री पास करेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट? अब ये इंटरेस्ट की एंट्री है। इंटरेस्ट की एंट्री आप लोग को पता होगी कि हर साल इंटरेस्ट जो है या तो वो हाफ ईयरली पे होता है या फिर वो एनुअली पे होता है। और कौन सी अमाउंट पे होता है, उसकी डिबेंचर की पेड अप वैल्यू पे होता है, नॉमिनल वैल्यू पे, पेड अप नॉमिनल वैल्यू पे होता है। ठीक है, तो इसमें डिबेंचर को पे करने से पहले डिबेंचर को जो होता है वो ड्यू किया जाता है। इंटरेस्ट को पे करने से पहले इंटरेस्ट को ड्यू किया जाता है, और 6 मंथ्स में है तो 2 बार ड्यू किया जाएगा, पे किया जाएगा। ठीक है, और अगर एनुअली है तो एक ही बार ड्यू किया जाएगा और पे किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी ड्यू करने की, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अच्छा, अब इसमें जब इंटरेस्ट हम पे करते हैं उसमें टीडीएस भी काटना होता है। तो टीडीएस जितना कटेगा वो हम टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के नाम से क्रेडिट कर देंगे, बाकी जो है डिबेंचर होल्डर्स के नाम से क्रेडिट कर देंगे। फिर उसमें डिबेंचर होल्डर को पे कर देंगे और टीडीएस भी पे कर देंगे। डिबेंचर होल्डर को पे करने की एंट्री अलग से दिखा देंगे, टीडीएस को पे करने की एंट्री अलग से दिखा देंगे। लेकिन जो टीडीएस है, ठीक है, तो ये टीडीएस है वो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, और जो बाकी अमाउंट है वो डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे। तो ये तीन एंट्रीज जो है वो होगी हमारी। ठीक है, जब भी हमारी पेमेंट होगी। अब एक एंट्री है जो इंटरेस्ट है उसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। ये एंट्री साल में एक बार होगी, लेकिन ये तीनों एंट्री साल में जितनी बार इंटरेस्ट पे होगा उतनी बार करनी होगी। साल में 6 महीने में हो रहा है तो 2 बार पे होगा तो 2 बार एंट्री करनी है। लेकिन जब ट्रांसफर की एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस में तो वो साल में एक बार क्लोजिंग वाले टाइम पे करनी होगी, और टोटल दोनों साल का ऐड होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मान लो अगर हमारा 10% का रेट है और 10 लाख की अमाउंट है, ठीक है, तो 6 महीने में हो रहा है तो 10/100 हो जाएगा, इंटू 6/12 हो जाएगा। तो ये 2 हो गया, ये 1 लाख आ गया, 2 से डिवाइड किया तो 50,000 आ गया। ठीक है, तो पहली बार में 50,000 की एंट्री हो जाएगी, फिर दूसरी बार में भी 50,000 की एंट्री हो जाएगी,
और लास्ट में जो ट्रांसफर की एंट्री होगी वो पूरे 1 लाख, पूरे साल का इंटरेस्ट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। सर वो जो राइट ऑफ में 20,000 लॉस कैसे पता चलेगा? राइट ऑफ में 20,000 लॉस, वो जितना हमारा डिस्काउंट या लॉस होगा वो पूरा राइट ऑफ करना होगा ना। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग देख कर रखी है, यहाँ पे 10% लिखा हुआ है, जबकि नीचे 20,000 कैलकुलेट किया हुआ है। 20,000 जो है वो 10% के हिसाब से नहीं आएगा। 10 डिस्काउंट कितना बनेगा, ये 20% था यहाँ पे, तो 20% के हिसाब से डिस्काउंट कितना बनता है, 20,000 बनता है। या प्रीमियम और रिडम्पशन भी है तो वो भी ऐड हो जाएगा, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर भी आ जाएगा। ठीक है, तो जितना भी हमारा होता है, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो ये वाला जो केस था यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना था, 1.5 लाख था। तो हमें इस 1.5 लाख को राइट ऑफ करना है, और जो हमारा वो उसके अकॉर्डिंग ईयरली उसके अकॉर्डिंग करना है, जो कैलकुलेशन मैंने बताई थी। अगर एक साथ रिडम्पशन हो रहा है तो इक्वल अमाउंट्स में बढ़ जाएगा, लेकिन अगर ड्राइंग्स ऑफ लॉट्स में हो रहा है तो रेशियो बना करके उसके अकॉर्डिंग रिडम्पशन होएगा। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला एग्जांपल जो हमने किया था ये वाला, इसमें जो बन रहा है ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर वो 10 लाख बन रहा है, तो ये 10 लाख राइट ऑफ होगा। इससे वाले केस में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर वो 50,000 बन रहा है, तो ये 50,000 राइट ऑफ होगा। इससे पिछले वाले केस में जब प्रीमियम नहीं था रिडम्पशन पे, तो एक केस में जब पार पे था तो कुछ भी नहीं है डिस्काउंट, प्रीमियम पे है तो कुछ भी नहीं है डिस्काउंट, जब डिस्काउंट में इशू है तभी डिस्काउंट है, तो जब डिस्काउंट में इशू है तभी वो डिस्काउंट है, तभी वो राइट ऑफ होगा। ठीक है, तो राइट ऑफ होना है या तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो की अमाउंट है वो राइट ऑफ होनी है, या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की अमाउंट है तो वो राइट ऑफ होनी है। ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट? इसके मॉड्यूल को एक बार देख लेना। ठीक है, और वीडियो को भी अगर डाउट लगे तो एक बार देख लेना। ये मैंने 2 पार्ट्स में बना दी है, एक रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू वाली अलग बना दी है, और जो वो है दूसरी वाली इशू वाली वो अलग बना दी है। तो दोनों वीडियो को मैं अलग अलग अपलोड कर दूंगा। ठीक है, दोनों को आप लोग देख लेना एक बार, और इसके क्वेश्चन देख लेना। कल को जो हम करेंगे, कल हम रिडम्पशन का पार्ट कर लेंगे इसके डिबेंचर का, और एक क्वेश्चन हम क्वेश्चन पेपर का भी देख लेंगे। ठीक है, तो कल हमारे पास